क्या आप रेगुलरली कुछ स्पेलिंग मिस्टेक्स करते हैं? इन स्पेलिंग मिस्टेक्स को सुधारने के लिए मेरे पास आपके लिए कुछ टिप्स और ट्रिक्स है। चलिए देखते हैं ये टिप्स और ट्रिक्स क्या है। सबसे पहले आप एक लिस्ट बना सकते हैं कुछ वर्ड्स की जो आप रेगुलरली मिसस्पेल करते हैं। ये वर्ड्स आप अपने डेस्क पर लगा सकते हैं या एक डॉक्यूमेंट बनाकर अपने कंप्यूटर में सेव कर सकते हैं, जिससे आप कभी भी उन्हें रेफर कर सकते हैं। लेकिन ये हम यूज़ कैसे करेंगे? इन वर्ड्स को आप रेगुलरली रेफर करके नए वर्ड्स जो आपको लगता है आप मिसस्पेल करते हैं, उन्हें भी इसे ऐड कर सकते हैं। ये हुआ हमारा सबसे पहला ट्रिक। सेकंड ट्रिक है यूज़ द टेक्नोलॉजी, इट्स देयर फॉर यू। टेक्नोलॉजी हम कैसे यूज़ करेंगे? टेक्नोलॉजी के हिसाब से हमारे पास एक ऑटो करेक्ट फंक्शन होता है। जब भी आप कोई वर्ड मिसस्पेल कर देते हैं तो आप ऑटो करेक्ट मोड से उसे फिर से सही कर सकते हैं। वो ऑटोमेटिकली सही स्पेलिंग बताएगा। अगर आप इसे यूज़ करेंगे तो आपके कोई भी डॉक्यूमेंट्स या मैसेजेस गलत नहीं जाएंगे। तीसरा ट्रिक ये है कि आप निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। ये निमोनिक्स क्या है? बचपन से हम पढ़ाई करते हुए कुछ तरीके यूज़ करते हैं जिससे हमें सारी बातें याद रहे, सारे पॉइंट्स अच्छे से याद रहे। तो इस तरह आप अपने स्पेलिंग्स भी याद कर सकते हैं। आप लोगों के बनाए हुए निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं या खुद अपने हिसाब से निमोनिक्स बना सकते हैं। इसका मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। चलिए, नेसेसरी एक वर्ड है। नेसेसरी जैसे शब्द के लिए हमने एक निमोनिक यूज़ किया है। ये निमोनिक क्या है? चलिए देखते हैं। नेवर ईट क्रैब, ईट सामन सैंडविचेस एंड रिमेन यंग। अगर आप इस सेंटेंस का हर फर्स्ट लेटर देखेंगे तो इससे नेसेसरी वर्ड बनेगा। ऐसे ही सिंपल तरीक़ों से आप कोई भी अपने हिसाब से कोई सेंटेंस बनाकर निमोनिक्स यूज़ कर सकते हैं। चलिए चौथा ट्रिक देखते हैं। चौथा ट्रिक है कि रेगुलरली डिक्शनरी यूज़ कीजिए। जब भी आपको कोई वर्ड दिखे या सुनाई दे जो आपने कभी देखा या सुना नहीं है या आपको उसकी स्पेलिंग नहीं पता हो, तो आप डिक्शनरी में उसे ढूंढ सकते हैं। डिक्शनरी में आप उसका मीनिंग भी समझ जाएंगे और उसकी सही स्पेलिंग भी आपको पता चल जाएगी। फिफ्थ ट्रिक क्या है? फिफ्थ ट्रिक है कि रीड, राइट एंड रिपीट वर्ड्स। इन तीनों तरीकों से आप बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करके अपने स्पेलिंग्स को सुधार सकते हैं। बहुत ज़्यादा इंग्लिश बुक्स रीड करना या कुछ सेंटेंसेस लिखना जो आपको थोड़े डिफ़िकल्ट लगते हैं या कुछ वर्ड्स जो आपने कभी सुने नहीं हो या नए हों आपके लिए, उन्हें आपको रिपीट करना चाहिए। इस तरीके से आपके स्पेलिंग्स बेहतर होंगे। सिक्स्थ रूल क्या है? सिक्स्थ रूल है कि आप कुछ ग्रामर के रूल सीख सकते हैं, स्पेलिंग्स के रूल सीख सकते हैं, जैसे कि प्रीफिक्स, सफिक्स, वर्ड्स ओरिजिन। ये सारे रूल्स अगर आप अच्छे से सीख लेंगे तो आपको इन स्पेलिंग्स में लॉजिक भी नज़र आएगा और आपको आसानी से इमीडिएटली पता चल जाएगा कि कैसे ये स्पेलिंग बनेगा। और आखिरी और सबसे इम्पॉर्टेंट टिप है कि आप कोई इंग्लिश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जैसे कि इंग्लिश पार्टनर का कोर्स। इस तरीके से आप अपना वोकैबुलरी एक्सपैंड कर सकते हैं और बेसिक से अपना ग्रामर और स्पेलिंग सीख सकते हैं। इन सिंपल टिप्स और ट्रिक्स को फॉलो कीजिए और अपने स्पेलिंग सुधारिए। ऐसे ही सिंपल टिप्स और ट्रिक्स के लिए इंग्लिश पार्टनर हिंदी के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।